हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुंजय गौरव हियर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अपने सिलेबस में चेंज लाने के लिए एक प्रपोजल लाया है अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, जिसका एक पीपीटी हमारे सामने भी है। वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से ये पीपीटी लिया गया है। तो बच्चों का बोलना है ना कि सर अभी क्या नवंबर एग्जाम से सिलेबस चेंज हो जाएगा? अभी तो ये प्रपोजल है, तो नवंबर से कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? इंस्टीट्यूट ने ये प्रपोजल लाया है पब्लिक में, बहुत सारे स्टेक होल्डर है इसके इंस्टीट्यूट के, तो ये प्रपोजल पब्लिक में लाया गया है। अभी सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है और ये प्रपोजल के बाद से इंस्टीट्यूट फिर सिलेबस में चेंज लाएगा, फिर उसको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे डालेगा, सभी ये अप्रूवल होगा पार्लियामेंट के थ्रू जाकर के, तब जाकर के सिलेबस में चेंज होगा पूरा। ये जस्ट एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, सिलेबस में ये चेंज हो सकता है उसका एक ड्राफ्ट है, ठीक है भाई। तो आपके नवंबर एग्जाम्स के लिए तो कुछ एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, इसको लेकर के घबराए नहीं। ऐसा थोड़े ना होता है रातों रात सिलेबस चेंज कर दिया और एग्जाम्स हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो पहले जो अपना सिलेबस था, कैसे और अभी के सिलेबस में क्या चेंजेस आ रखे हैं, इनका पूरा मैं डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूं। आपको बहुत मतलब ये पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना होगा कि इससे आपको सारा चीज जो भी है ना क्लियर हो जाएगा कि क्या पुराने में था और क्या अभी है। देखिए, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया ना कि ये पूरा एक मतलब चार्ट प्रिपेयर करके दिया है वहां पर कि कैसे आपको एग्जाम्स में आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हो। फाउंडेशन में जो बच्चे अभी क्लास 10 में हैं, जो अभी क्लास 10 में हैं, उन लोगों के लिए जो इस बार क्लास 10 में है या इस बार क्लास 10 अभी पास करेंगे, वो लोग चाहे तो इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो फिर ये न्यू सिलेबस जो आएगा उनके क्लास 12 के बाद एप्लीकेबल होगा। क्या करना होगा उनको? अभी ये न्यू सिलेबस आने के बाद, अभी तो ये आया ही नहीं, ये तो जस्ट एक प्रपोजल है। तो ये जब न्यू सिलेबस आएगा, जो क्लास 10 में अभी जा रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि आएगा ये आगे चल के। तो आपको फाउंडेशन में जब आप एडमिशन लेंगे न्यू सिलेबस में, तो आपको क्या करना होगा? आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, रजिस्ट्रेशन 10 क्लास के बाद ही आप अपने आप को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ आप एनरोल कर सकते हो। क्लास 10 के बाद इनरोल कर सकते हो, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन 4 इयर्स तक वैलिड रहेगा। और क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जाम के बाद 4 मंथ का प्रिपरेशन टाइम पे आप अपना एग्जाम फाउंडेशन का अपीयर कर सकते हो। और पहले था ना कि आपको 400 मार्क्स का जो फाउंडेशन एग्जाम्स होता था पहले, मतलब अभी जो करंट सिलेबस चल रहा है, अभी जो करंट सिलेबस चल रहा है, जो आने वाला उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें नवंबर में बच्चे एग्जाम्स देंगे, अभी मई टर्म का एग्जाम्स जून में होने वाला, उसमें बच्चे एग्जाम्स देंगे। तो उनका क्या है कि आप अगर पेपर में टोटल ग्रुप में, टोटल मतलब आपका 200 मार्क्स आ जाता था और किसी पेपर में अगर आपका 50 मार्क्स से कम नंबर भी रहता था, जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट में एक में आपका 48 आ गया, 47 आ गया, लेकिन टोटल में आपका 200 है, तो आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर ले रहे थे। लेकिन अभी जो प्रोपोज्ड सिलेबस आने वाला है, जो प्रोपोज्ड सिलेबस है इंस्टीट्यूट की तरफ से, इसमें बताया गया कि आपको अब सभी सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% पासिंग मार्क्स लाना होगा। मतलब फाउंडेशन लेवल पे आपको टाइट कर दिया जा रहा है, फाउंडेशन में आपको 50% लाना ही होगा। हर पेपर में 50 के नीचे जाने से आपका एग्जाम्स रुक जाएगा, आपको दोबारा एग्जाम्स में बैठना होगा। क्लियर है? तो ये आपको 50% मार्क्स उसमें स्कोर करने होंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इस बॉक्स में आप फॉलो करिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज लिख करके दिया, अपियर फॉर फाउंडेशन एग्जाम्स आफ्टर अपियरिंग फॉर 10+2 एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन एग्जाम्स के पहले भी यही सेम था, पहले वाले सिलेबस में भी अभी भी वही है। 4 मंथ पहले आपको रजिस्ट्रेशन, एग्जाम्स के वाले मंथ के 4 मंथ पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेने होते हैं और आपको 50% उसमें स्कोर करना होगा। देन आफ्टर आप इंटरमीडिएट पास करने के बाद फिर आप इंटरमीडिएट में जाएंगे। इसके बाद से रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स आफ्टर पासिंग द फाउंडेशन कोर्स है। एंड उसके बाद से रजिस्ट्रेशन आपका जो इंटरमीडिएट में होगा न्यू सिलेबस वाला, वो 5 इयर्स तक वैलिड रहेगा और प्लस आपका 5 इयर्स री वैलिडेशन भी कर सकते हैं। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन अगर 5 इयर्स में भी कोई इंटरमीडिएट नहीं क्लियर कर पाता है तो 5 इयर्स के बाद रीवैलिडेशन का जो नॉर्मल फी लगता है वह देकर के अपना 5 इयर्स और रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंशन कर सकता है। और इंटरमीडिएट कोर्स को बी ट्रीटेड एज द रजिस्टर्ड फॉर द बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, आप बन जाओगे बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। तो registration for intermediate course would also be treated as the registered for business accounting associate के लिए आप तैयार हो जाओगे। इसके बाद इंटरमीडिएट में
इंटरमीडिएट में आपको बताया गया यहां पर आफ्टर पासिंग द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। अब इंटरमीडिएट में एक नई बात आया है, पहले इंटरमीडिएट में जो नया सिलेबस मतलब जो सिलेबस अभी करंट सिलेबस चल रहा है उसमें इंटरमीडिएट में आपको लाने थे 8 पेपर्स का एग्जाम्स आपको देना होता था। ग्रुप 1 में 4 पेपर्स एंड ग्रुप 2 में 4 पेपर्स देना होता था। लेकिन अभी के सिलेबस में ना सिर्फ 6 पेपर है, सिर्फ 6 पेपर इंटरमीडिएट में, ओनली 6 पेपर, 3 पेपर इन ग्रुप 1 एंड 3 पेपर इन ग्रुप 2। अब भाई सर पेपर कौन कौन सा हटा दिया और किसको किसको रखा है ये सब मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए और देखते जाइए। और अभी भी आपको ना क्या कर दिया, आपको मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स लाना होगा और ग्रुप टोटल में आपको क्या करने होंगे 50% पूरे ग्रुप में लाने होंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप आपका 300 का होगा तो आपको फर्स्ट ग्रुप में ग्रुप टोटल में 150 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। क्लियर है ये बात? एंड फिर आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का बोथ ग्रुप पास करोगे और फिर इसके बाद से आप अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल एंड के लिए आप जा सकते हो, अपना आर्टिकलशिप आप कमेंस कर सकते हो। और जो फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन में आप जाओगे तो फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन 10 इयर्स तक वैलिड रहेगा, 10 इयर्स तक वैलिड रहेगा। और आर्टिकलशिप सिर्फ आपका भी 2 इयर्स के आर्टिकलशिप करने होंगे, ओनली 24 मंथ आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद ही आप फाइनल एग्जाम्स में बैठ सकते हो। ओनली 2 इयर्स का आपको आर्टिकलशिप करने के बाद आप फाइनल एग्जाम्स में बैठ सकते हो। तो ये है, देखिए यहां पर ये चीज को पूरे अच्छे से बताया गया है। जो प्रोपोज्ड स्कीम है करंट वाले में आपको कितना था, करंट स्कीम में आपको करने थे टोटल नंबर ऑफ द 3 इयर्स, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रेनिंग 3 इयर्स था। लेकिन अभी आपको सिर्फ कितने करने हैं ट्रेनिंग्स, 2 इयर्स के ट्रेनिंग्स आपको करने हैं बिफोर द फाइनल एग्जाम्स। सिर्फ 2 इयर्स का आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। एंड इसके बाद से ये तो सब कुछ सेम है, पहले जैसा ही है, ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। आर्टिकलशिप पहले 36 मंथ का था, अभी 24 मंथ्स का है। फाइनल एग्जाम्स के लिए 6 मंथ आपको स्टडी करने का टाइम है और फिर इसके बाद आपका फाउंडेशन के लिए 4 मंथ पहले आपको रजिस्टर करना होगा। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के 8 मंथ पहले आपको रजिस्टर करना होगा। ये सब प्रपोज्ड में सेम टू सेम है, दोनों पहले की तरह ही है, एकदम सेम पहले की तरह ही है। अभी देखिए यहां पर पहले वाला प्रोपोज्ड स्कीम में फाउंडेशन में सिर्फ 4 पेपर्स हैं, इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में 3 पेपर्स, ग्रुप 2 में 3 पेपर्स हैं एंड ग्रुप 2 में 3 पेपर्स हैं। फाइनल में भी और यहां पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक नया चीज यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स 4 तो आपको करने हैं। और फिर ये इंटरमीडिएट और फाइनल के मिड में आपको कंप्लीट करना है, इंटरमीडिएट और फाइनल के मिड में, मतलब इंटरमीडिएट पास करने के बाद और फाइनल का एग्जाम्स अपीयर करने से पहले ये आप सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स है। 4 क्या क्या है आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं। एंड यहां पर आपका फाइनल और फाइनल कोर्स में भी आपको ग्रुप 1 में 3 पेपर्स देने होंगे, ग्रुप 2 में आपको 3 पेपर्स देने होंगे। सिमिलरली है। अभी देखो यहां पर फाउंडेशन लेवल के जो पेपर्स है ना, इसमें क्या नया है। पहले आपका जो करंट सिलेबस अभी वाला है ना, अकाउंटिंग है, अभी भी अकाउंटिंग है, लेकिन अभी का अकाउंटिंग जो आपका अभी भी अकाउंटिंग है ना, अभी के अकाउंटिंग तो जो है वह रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ऐसा भी है कि इंटरमीडिएट लेवल के कुछ चैप्टर्स उठा करके आपको फाउंडेशन में डाल दिए जाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है पेपर नंबर 1, अ पोर्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट अकाउंटिंग एट द इंटरमीडिएट लेवल इन द करंट सीए कोर्स वुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोपोज्ड स्कीम सो एज टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ द फाउंडेशन लेवल। ऑब्वियसली फाउंडेशन में आपको 50% पासिंग कर दे रहा है, 50% आपको मार्क्स लाने ही होंगे। और साथ साथ आपको यह भी बोल दिया ना कि आपका जो फाउंडेशन में कुछ चैप्टर्स इंटरमीडिएट से लेकर लाया जाएगा। भाई इंटरमीडिएट में तो लोड ज्यादा हो गया ना, इंटरमीडिएट में 2-2 अकाउंटिंग के पेपर हुआ करते हैं अभी के करंट सिलेबस में, 2-2, ग्रुप 1 में 1, ग्रुप 2 में 2। तो उन दोनों को एक साथ मर्ज करके एक पेपर बना दिया अकाउंटिंग का। इंटरमीडिएट लेवल पे अब सिर्फ एक ही पेपर अकाउंटिंग का होगा। तो एडवांस अकाउंटिंग जो था ग्रुप 2 में, उसका भी चैप्टर्स, उसका दोनों का चैप्टर्स मर्ज करेगा। तो वहां के कुछ चैप्टर्स हटा करके और फाउंडेशन लेवल पे लेकर आए जाएंगे। फाउंडेशन लेवल पे उसका कुछ पेपर चैप्टर्स आ जाएगा। अब कौन सा चैप्टर्स आएगा वो तो इंस्टीट्यूट के हाथ में है। इंस्टीट्यूट जो भी चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स फाउंडेशन इंटरमीडिएट वाला उठा करके फाउंडेशन में डाल देगा। बहुत अच्छा होगा, मतलब पढ़ने के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, आपका नॉलेज भी बहुत बढ़ेगा। जो फाउंडेशन लेवल पे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। और इंटरमीडिएट में आपका दोनों ग्रुप का मिलाकर के एक अकाउंटिंग पेपर कर दिया, तो वहां पर भी चैप्टर्स बहुत होंगे, लेकिन आपको 100 नंबर का एग्जाम्स देना होगा, 100 मार्क्स का। इसके बाद से आपका जो ये है ना, आपका बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग जो है, इसको हटा दिया गया है
और अभी जो प्रोपोज्ड में सिर्फ आपके बिजनेस लॉ रहेंगे। मतलब जो इंटरमीडिएट में भी ना कुछ बिजनेस लॉ के पोर्शन दिए हुए रहते थे, उसको भी अब ला करके फाउंडेशन में रख देगा, फाउंडेशन में ला करके रख देगा उसको भी। एंड उसके बाद से आपका जो मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स था, ये सेम टू सेम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होगा आपका। और इकोनॉमिक्स, जैसे यहां पर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो है बीसीके, जिसको आप बीसीके के नाम से बहुत पसंद किया जाता है इसको अभी करंट सिलेबस में, बीसीके को, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को। तो अभी लेकिन ये पसंद मतलब मार्क्स लाने के लिए बच्चों के लिए ठीक है, मार्क्स गेन करने के लिए बच्चों के लिए अच्छा था, मतलब ये मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था, तो इसको इंस्टीट्यूट ने हटा दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। और बिजनेस इकोनॉमिक्स अब सिर्फ रखा है। लेकिन इंटरमीडिएट में क्या किया ना, इंटरमीडिएट में जो एफएम एंड इको था, उस इकोनॉमिक्स को ला करके डाल दिया है यहां पर, उसके कुछ पार्ट्स को डालेगा इंस्टीट्यूट, उसके कुछ पार्ट्स को ला करके यहां पर इकोनॉमिक्स में डालेगा। 100 मार्क्स का सिर्फ इकोनॉमिक्स करने वाला है फाउंडेशन लेवल पे। तो टीचर्स लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, पढ़ाने में भी मजा आएगा, और साथ साथ आपका जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से लग के पढ़ना होगा। फाउंडेशन भी आपको मन से एकदम, जो होता था ना फाउंडेशन निकाल लेंगे, फाउंडेशन 11 12 में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फाउंडेशन में भी आपको मन दे करके अच्छे से पढ़ाई करना होगा, तब जाके फाउंडेशन निकलेगा। और वैसे भी 50% कर दिया आपका। अभी देखिए इंटरमीडिएट लेवल पे आप आइए, इंटरमीडिएट लेवल में कैसे इंस्टीट्यूट ने तब्दीली किया है, यहाँ पर कैसे चेंज किया है। 8 पेपर्स करंट सिलेबस में, देख लो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, करंट सिलेबस में 8 पेपर्स, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर्स लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिट, इसके बाद से ईआईएस, एसएम एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ईएफएफ। तो इतना पेपर था, लेकिन प्रोपोज्ड सिलेबस में क्या कर दिया, सिर्फ 6 पेपर कर दिया, सिर्फ ओनली 6 पेपर इन द प्रोपोज्ड सिलेबस इंस्टीट्यूट ने किया है। प्रोपोज्ड सिलेबस में सिर्फ इंस्टीट्यूट ने 6 पेपर किया यहां पर। ये 6 पेपर क्या है भाई, अपना एक ही अकाउंटिंग कर दिया, एडवांस अकाउंटिंग, मतलब दोनों अकाउंटिंग को मर्ज कर दिया। पेपर नंबर 1 ऑफ द करंट सिलेबस एंड पेपर नंबर 1 ऑफ द करंट सिलेबस, एंड इसके बाद से आपका यहां पे एडवांस अकाउंटिंग पेपर नंबर 5, ये दोनों को एक साथ करके यहां पे बना दिया आपको क्या, एडवांस अकाउंटिंग बना दिया। लेकिन कुछ चैप्टर्स को जो अभी के करंट सिलेबस में इंटरमीडिएट लेवल में, उसको फाउंडेशन में शिफ्ट करेगा। फिर लॉ जैसे वैसे ही कॉर्पोरेट लॉ पूरा यहां पर रहेगा 100 मार्क्स का। फिर इसके बाद से कॉस्टिंग तो रहेगा ही, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का। टैक्सेशन भी आपका है वैसे ही 100 मार्क्स का, सेम टू सेम। ऑडिट एंड एश्योरेंस के जगह पे कोड ऑफ एथिक्स ऑडिट के साथ डाल दिया यहां पर। एंड अब आपको यहां पर ईआईएस को पूरा रिमूव कर दिया, ईआईएस को पूरा हटा दिया, और एफएम को एसएम के साथ, एफएम एंड एसएम 50-50 मार्क्स का कर दिया। एसएम, एफएम, एसएम ये पेपर ना सीएस एग्जीक्यूटिव में हुआ करता है, उस वैसा ही यहां पर बना दिया गया। 50 मार्क्स आपका रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और 50 मार्क्स रहेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। ऑलरेडी ये सीएमए के कोर्स में भी हुआ करता है, सीएमए भी पहले से ही है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले से ही था, वही चीज सेम टू सेम रहने वाला है। तो कोई ज्यादा यहां पर नई बात है, बस आपको रिमूव, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को पूरा तरह से रिमूव कर दिया, यहां पर इकोनॉमिक्स को डाल दिया फाउंडेशन लेवल पे जाकर के। तो ये सारा चीज मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। और ईआईएस को क्या किया ना, इंस्टेड ऑफ द पेपर ऑन ईआईएस एट दिस लेवल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद द सब्जेक्ट एट द फाइनल लेवल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फाइनल लेवल के सब्जेक्ट्स में जाकर के मर्ज किया है। और इसके बाद से ये बीच में इंट्रोड्यूस किया गया सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। Self-paced online learning modules encompasses different fields are being introduced with the students can learn and qualify at their own pace after qualifying intermediate levels and before writing final examinations. तो इंटरमीडिएट के बाद और फाइनल से पहले ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपका ये सेट ए में जो पेपर्स हैं ये आपका कंपलसरी है, सेट बी के पेपर कंपलसरी है, सेट सी में एनी वन सेलेक्ट करना है आपको, सेट डी में एनी वन टू बी सिलेक्टेड होगा। तो ये स्टूडेंट्स को मिड में कंप्लीट करना होगा आफ्टर इंटरमीडिएट बिफोर फाइनल। और फाइनल में भी 6 पेपर कर दिए गए हैं। फाइनल में देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज यूजुअल जैसे था वैसे ही रहेगा। इसके बाद से आपका जो एसएफएम था वह एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया, सिमिलर है, सिमिलर बस नाम चेंज किया गया है। इसके बाद से एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स सेम है आपका, ऑडिट एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इसके बाद से आपको यहां पे सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मैंडेटरी मॉड्यूल्स यहां पर दिए गए हैं। पेपर नंबर 4, 5 यहां पर है आपका फिर। एंड
यहाँ पे 6 नंबर आपका पेपर नंबर 4 में है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन सिमिलर है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ आपका सिमिलर है, और आपका लास्ट में इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस में आपको ये इतने सारे पेपर नंबर 6 में आपको ये करंट सिलेबस में दिए गए हैं, जिसको आपको इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह सब इसमें डाल दिया है। तो ये पूरा आपका अभी का ये आपका चेंजिंग लेकर आया इंस्टीट्यूट, और ये तो कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह है ये बताया गया है। 4 मंथ पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे, ये सब बात मैं आपको बोल ही चुका हूं पहले ही। अच्छा, ये बता चुका हूं मैं आपको। तो ये सब इंस्टीट्यूट का चेंजिंग है। 60% पे एग्जाम्शन मिलेगा, वैसे ही है, सेम टू सेम पहले की तरह ही। अभी आपका आर्टिकलशिप का 2 इयर्स ड्यूरेशन रहेगा, 12 लीव इन अ ईयर, सिर्फ 12 लीव ही रहेगा एक साल में। तो ये सब इंस्टीट्यूट ने चेंज का प्रपोजल लाया है, और ये प्रपोजल इंस्टीट्यूट ने चेंज का लाया है। इसके बाद से इसके ऊपर ये एक ड्राफ्ट बिल है जस्ट, इसके बाद से ये सिलेबस बन के आएगा, तो उस समय आपको पूरा चैप्टर्स भी क्या पढ़ने हैं, कौन सा लेवल पे कौन सा चैप्टर्स को डाला गया, ये सब कुछ इंस्टीट्यूट लेकर के आएगा। लेकिन अभी जो आप रजिस्टर्ड हो चुके हो इंस्टीट्यूट में, आप जिस लेवल में हो, जो सिलेबस आपको बताया गया है, बताया जा रहा है आपके मतलब इंस्टीट्यूट के बुक्स में आपको जो दिए गए हैं, वही सब सिलेबस आपको अभी पढ़ाई करना, उसमें आपको कोई ज्यादा चेंज क्या उसमें चेंज ही नहीं है, वही आपको एग्जाम्स देना। आपका जो कमिंग एग्जाम्स है, फोकस आप अपने एग्जाम्स पे कीजिए, ठीक है। ये क्या चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑब्वियसली आप जहां पे भी पढ़ रहे होंगे, जहां पर भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, वहां पर आपको इसकी जानकारी जरूर से दी जाएगी। तो आपको उसको लेकर के हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। जो फिलहाल आपका एग्जाम्स है, कमिंग एग्जाम्स, जिसका जो भी टर्म एग्जाम्स है, उस आप एग्जाम्स पे फोकस कीजिए बस, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोई इंस्टीट्यूट का अपडेट आएगा इसके रिगार्ड्स में, तो मैं आपको फिर से नए वीडियो के साथ आपके पास आऊंगा। वीडियो को लाइक और चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।